नेक्स्ट टॉपिक इज़ न्यूट्रिशन। ये सारा यूनिवर्सिटी बेस्ड है, कुछ इसका और फ़ायदा नहीं है, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू, energy content of food is calculated from the heat released by the total combustion of food in a calorimeter। देखो कैलोरीमीटर जो होता है उसमें कंबशन कराते हैं फूड का, जितना एनर्जी रिलीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। फिर से बोल रहे हैं, एनर्जी कंटेंट ऑफ फूड इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द हीट रिलीज। हीट रिलीज कैसे? कंबशन कराएंगे हम लोग अपना फूड का, कंबशन ऑफ फूड इन कैलोरीमीटर, ओके। तो हम लोग किए तो इससे हीट रिलीज हुआ, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू कार्बोहाइड्रेट का याद रख लो कि होता है 4, फैट का होता है 9 और प्रोटीन का होता है 4। कैलोरी पर ग्राम यूनिट है, ओके। अब देखो, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स आर नेग्लिजिबल। बीएमआर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें शॉर्ट नोट आता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, और इसको कौन सा हार्मोन करता है? थायराइड, ठीक है। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू मेंटेन लाइफ एट कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल रेस्ट। मिनिमम जितना कम से कम एनर्जी लगे ताकि हमारी बॉडी या लाइफ एक कंप्लीट फिजिकल और मेंटल रेस्ट, कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल रेस्ट कब रहे? पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट में, पोस्ट एब्जॉर्प्टिव फेज। मिनिमम ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू मेंटेन लाइफ एट कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल रेस्ट इन द पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट। पोस्ट यानी कि 12 घंटा खाने के बाद, उसको बोलते हैं बीएमआर। मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं? हमारे जो सब्जेक्ट रहे वो अवेक रहे, जगा हुआ रहे, ठीक है। ही शुड बी एट कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल रेस्ट, फिजिकल एंड मेंटल रेस्ट पर रहे, ओके। कंफर्टेबल सराउंडिंग, तुम्हारा टेम्परेचर हो कितना? 25 डिग्री सेल्सियस। पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट यानी कि खाना खाने के बाद वाला फेज, उसको बोलते हैं पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट पास, ओके। फैक्टर्स अफेक्टिंग बीएमआर, वो भी इंपॉर्टेंट है। सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीएमआर। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ही बीएमआर मेल में ज़्यादा होता है। इन्फेंट्स एंड ग्रोइंग चिल्ड्रन बीएमआर इज हाई, ठीक है। इन अडल्ट बीएमआर डिक्रीजेज एट द रेट 2% पर डिकेड। 10 साल में 2% डिक्रीज करता है अडल्ट में। बीएमआर तुम्हारे एक्सरसाइज पर भी डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे उतना ज़्यादा बीएमआर रहेगा। T3 एंड T4 हैज स्टिमुलेटरी इफेक्ट ऑन बीएमआर। बीएमआर इज हाई ऑन हाइपरथायराइडिज्म, ठीक है। एपिनेफ्रिन, कॉर्टिसोल, cortisol, GH, and sex hormones increases BMR. In cold climate, BMR is higher than warm climate. In starvation, a decrease up to 50% is seen. BMR increases in infection. तो हमने क्या क्या पढ़े कि BMR कैसे इंक्रीज करेगा? सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल है, तो मेल में ज़्यादा होगा, बच्चों में ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तुम्हारे एक्सरसाइज करोगे तो ज़्यादा रहेगा, ठीक है। T3 एंड T4 का जो हाइपोथायरॉयडिज्म के हार्मोन्स है उन पर भी इफेक्ट करता है, मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म। एपिनेफ्रिन, कॉर्टिसोल, GH एंड सेक्स हार्मोन इंक्रीजेज BMR। कोल्ड कंट्री में ज़्यादा रहेगा, स्टार्वेशन में 50% डिक्रीज हो जाएगा, इन्फेक्शन में इंक्रीज हो जाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ बीएमआर, इंपॉर्टेंस ऑफ बीएमआर, इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट द कैलोरीफिक रिक्वायरमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। हर इंसान का अपना कैलोरीफिक वैल्यू रिक्वायरमेंट होता है, इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। डिटर्मिनेशन ऑफ बीएमआर इज यूजफुल फॉर द असेसमेंट ऑफ थायराइड फंक्शन, ठीक है। असेसमेंट ऑफ थायराइड फंक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इन हाइपोथायरॉयडिज्म बीएमआर इज लोअर्ड बाय अबाउट 40%, और हाइपोथायरॉयडिज्म में बीएमआर इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि T3 एंड T4 इंक्रीज कर जाएगा। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ बीएमआर। ऑफ बीएमआर डिटरमाइंड ईदर बाय द apparatus of Benedict and Roth और by the Douglas bag, ठीक है। बेनेडिक्ट एंड रॉथ और बाय डॉगलास, BRD, BTC की तरह BRD भी हो गया। बेनेडिक्ट सबसे फेमस बायोकेमिस्ट्री में, आर्ट से रॉथ, ठीक है, G से डॉगलास बैग, ये दोनों अपैरेटस से शुरुआत वाला, ये बैग, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ डाइटरी फाइबर्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट डाइजेस्टेड बाय द ह्यूमन एंजाइम्स आर डाइटरी फाइबर्स। देखो, importance of dietary fibers, complex carbohydrates which are not digested by human enzymes are dietary fibers। जो हमारे एंजाइम्स नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग डाइटरी फाइबर्स। इसका एग्जांपल हो गया सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, लिग्निन एंड म्यूसिलेज, हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज, पेक्टिन, लिग्निन, ठीक है। दे आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिसका डाइजेशन हमारे ह्यूमन एंजाइम्स के थ्रू
नहीं होता है। ये क्या कहता है, एलिमिनेट करता है, जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं वो एलिमिनेट करेंगे टॉक्सिन, एब्जॉर्ब्स लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर, ठीक है, इम्प्रूव्स ग्लूकोज टॉलरेंस, मेनली डन बाय डिमिनिशिंग रेट ऑफ ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन, रिड्यूसेस प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल, कैसे करेगा, एब्जॉर्प्शन डिक्रीज कर देगा कोलेस्ट्रॉल का या डिग्रेडेशन बढ़ा देगा, चाहे तो एब्जॉर्ब ही कम करेगा या फिर ये तुम्हारा डिग्रेडेशन बढ़ा देगा। गॉट इट? Balance. Proteins are exclusive source of nitrogen in the body. Okay, so nitrogen balance is determined by comparing the intake of nitrogen, that is mainly protein, and excretion of nitrogen, that is undigested and released in form of fecal matter like urea and ammonia. So nitrogen balance. ओके, सो ये क्या होता है, प्रोटीन जो होता है एक्सक्लूसिव सोर्स होता है नाइट्रोजन का। ओके, अब जो तुम इसको क्या कहते हैं, कंपेयर करते हैं इनटेक और दूसरा एक्सक्रीशन, इनटेक ऑफ प्रोटीन एंड एक्सक्रीशन ऑफ थ्रू यूरिया एंड अमोनिया, ये दो टाइप का हो जाता है। ओके, पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस एंड नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस। ओके, जो तुम्हारा इसका एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं I इज इक्वल टू यू प्लस एफ प्लस एस इज इक्वल, ऐसे भी लिख सकते हो I इज इक्वल टू एफ यू एस प्लस प्लस प्लस। क्यों? अब देखो, F से हो गया तुम्हारा लॉस इन फेकल मैटर, U से है लॉस इन यूरिन, S से है लॉस इन स्वेट, और ये है इनटेक। इनटेक इसके बराबर होना, फर्स्ट के बराबर। ओके, अब देखो पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस क्या होता है, नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस क्या होता है। व्हेन नाइट्रोजन इनटेक इज हायर देन एक्सक्रीशन, तो वो पॉजिटिव नाइट्रोजन हो जाएगा। नेगेटिव क्या होगा, व्हेन नाइट्रोजन इनटेक इज लोअर देन एक्सक्रीशन, या इलनेस हो गया, मैल न्यूट्रिशन हो गया, तो वो नेगेटिव है। नेगेटिव का क्या हो गया, इलनेस, मैल न्यूट्रिशन या इनटेक कम है। पॉजिटिव का जब इनटेक ज़्यादा है। अब हम लोग सबसे मेन चीज़ पे आता है जिस पे यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ प्रोटीन। ओके, असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ प्रोटीन, इसका होता है PER से, BV से, NPU एंड केमिकल स्कोर। ओके, तो देखो PER का सबका फॉर्मूला याद करना है। PER क्या होता है, एफिशिएंसी रेशियो। ये होता है जितना तुम्हारा बॉडी वेट में गेन हो रहा है बाय प्रोटीन इंजेस्टेड, इंजेक्शन ऑफ प्रोटीन। ओके, फिर होता है BV यानी बायोलॉजिकल वैल्यू, इसका होता है नाइट्रोजन रिटेन्ड बाय नाइट्रोजन एब्जॉर्ब्ड इनटू 100, रिटेन्ड बाय एब्जॉर्प्शन इनटू 100। एक होता है NPU, ये होता है नाइट्रोजन रिटेन्ड बाय नाइट्रोजन इंजेस्टेड इनटू 100। केमिकल स्कोर, ये सब इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। मिलीग्राम ऑफ लिमिटिंग अमीनो एसिड, दैट इज योर ग्राम प्रोटीन बाय मिलीग्राम ऑफ सेम अमीनो एसिड ग्राम प्रोटीन, ये तो कट ही जाएगा, इनटू 100। और केमिकल स्कोर ऑफ एग सबसे ज़्यादा होता है 100, ये याद रख लेना। बस इतना काफ़ी है न्यूट्रिशन से BTS में।